खबर धौलपुर से। जिला कलेक्टर एवं एसपी के समक्ष पेश किए गए परिवाद में कंचनपुर थाना इलाके की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वह तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है। 4 जून 2021 को सुबह 8 बजे खेतों में शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपी रमेश के पुत्र बाबूलाल ने रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता द्वारा विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट कर दी। पीड़िता के मुताबिक 5 अक्टूबर 2021 की शाम को बाड़ी शहर से अपनी छोटी बहन के साथ स्कूटी पर सवार होकर गांव वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में आरोपी अन्य लोगों के साथ मिल गया। करीब 4 लोगों द्वारा दोनों के साथ मारपीट कर फिर से असमस्त को लूटने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने बताया कि दूसरी घटना का भी पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। बुधवार को पीड़िता ने परिजनों को साथ लेकर एसपी एवं कलेक्टर के समक्ष परिवाद पेश किया है। परिवाद के माध्यम से पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे पड़ोसी हैं, वो हमें रहने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। बाहर जाते हैं तो रास्ता रोक देते हैं। पहले हमारे घर वालों को परेशान करते थे, मम्मी पापा को, अब वो हमें परेशान करते हैं। गांव में रहने नहीं दे रहे हैं और थाने में कोई वो नहीं हो रही है हमारी सुनवाई। हमारे पड़ोसियों ने हमें परेशान कर रखा है। अब मुझे नौकरी की भी धमकी मिल रही है, तेरी नौकरी को हटवा देंगे या यहाँ से कहीं दूर भिजवा देंगे, जैसलमेर मारवाड़ में, वहाँ पड़ी रहना, क्या करेगी तुम। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पड़ोसी हैं गाँव में, वो हमें रहने नहीं दे रहे हैं। बाहर जाते हैं तो रास्ता रोक लेते हैं। कौन लोग रोकता है रास्ता? उनके लड़के हैं पड़ोसियों के। क्या नाम है? रमेश का लड़का है, ईदल, और रामजीवन और अकबर, तीनों लोग। ये तुम्हारा रास्ता रोक लेते हैं? हाँ। कितने दिन से रोक रहे हैं ये रास्ता तुम्हारा? काफी टाइम हो गया। इसकी शिकायत की फिर किसी से आपने? हाँ, कंचनपुर की थी, फिर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद फिर दोबारा ऐसा ही किया हमारे साथ अभी अक्टूबर में। मैं और दीदी आ रहे थे मार्केट से तो रास्ता रोक लिया। फिर भी हमने FIR करवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पड़ोसियों ने हमें परेशान कर रखा है। पहले मम्मी पापा को परेशान करते थे, मम्मी पापा को मार कूट के भगा दिया था। 15 साल मम्मी पापा धौलपुर रह के गए थे। उसके बाद फिर अब हम गांव में गए हैं तो अब भी हमें परेशान कर रहे हैं। पहले गर्मियों में जून में मुझे छेड़ा था रमेश ने, फिर हमने FIR करवाई थी, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये बोलते हैं कि हमने थाने वालों को खरीद लिया है, सबको पैसे दे लेंगे, क्या करेगी तू। और थाने वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें धमकियां मिलती रही। कौन से थाने पे FIR कराई? हमने कंचनपुर थाने पे FIR करवाई थी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। फिर अब अक्टूबर में फिर घटना घटी थी। पहले उसके पिताजी ने छेड़छाड़ी की थी मेरे साथ, अब उसके बेटों ने किया है। उसके भाई के लड़के हैं 2 और रमेश का लड़का है ईदल, उन्होंने हमारे साथ दोनों के साथ छेड़छाड़ी की है, मेरी और मेरी सिस्टर दोनों के साथ। फिर भी हम थाने गए थे, कंचनपुर थाने में, वहाँ भी कोई FIR करवाई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बोलते हैं कि सब झूठा है, कौन है तेरे साथ, झूठे बना के लाती है और पैसे भी मांगते हैं। पहले भी पैसे मांगे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी छोटी सिस्टर है, पिताजी हैं और मम्मी हैं। पापा मेरे बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, वो आने जाने लायक नहीं हैं। और हमारे कोई भाई नहीं है और गांव वाले भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपको गांव वाले क्यों नहीं रहने दे रहे आपके गांव में? और सर कोई भाई नहीं है, कोई हमारे साथ बोलता ही नहीं है, गरीब हैं इसलिए हमारे साथ कोई नहीं बोलता है। उनका बड़ा परिवार है, 200 लोगों का परिवार है, तो उन्हीं के साथ चलते हैं। वो पैसे में भी दबंग है और लाठी में भी दबंग है। वो सबको यही बोलते हैं कि हम सबको खरीद लेंगे, यहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो मंत्रियों को खरीद लेंगे, अधिकारियों को खरीद लेंगे, सबको पैसे में खरीद लेंगे।